Hello everyone, welcome back. In today's video, we're going to make Tanjiro from Demon Slayer, and here I have already started making face. I'm using normal pencil and सबसे पहले हमने मेजरमेंट्स लिए, 3 ब्लॉक लिए मैंने इक्वल, जैसे हम हमेशा पोर्ट्रेट बनाते हैं। अगर आपको पोर्ट्रेट के बेसिक आते हैं जो आपको मेरी लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड तो आप कोई भी पोर्ट्रेट कोई भी एनीमे बना सकते हो इजीली। यू डोंट नीड टू कॉपी एनीवन, यू कैन मेक इट योर इन योर ऑन वेज। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने किसी ड्रॉ किया, 3 हमने ब्लॉक्स ले लिए, आइज टू नोज, नोज टू लिप्स के। इसमें यहाँ पे लिप्स थोड़े क्लोजर है तो आप वहाँ से क्लोजर ले सकते हैं। एंड बिग आइज़, हमारे जो जापानीज़ करेक्टर्स हैं इनके जो आइज़ हैं वो बड़े बड़े हैं, इट्स एन एनिमे ऑफ कोर्स। तो नाउ वी गोइंग टू मेक द हेयर लाइन एंड slowly we will give the face line to it. I'm using here normal light pencil. You can use 2B or any HB pencil, not darker than that, especially while you drawing it, because ultimately we're going to erase the lead of it. Okay, हमें डार्क बार इरेज करना है। एंड सबसे मज़ेदार बात यह है कि मैं यहाँ पे अल्कोहलिक मार्कर्स यूज़ करने वाली हूँ, एंड पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आपको देखना है कि मैंने कैसे एक एक शेड यूज़ किया है इसका अल्टीमेट 3D लुक लाने के लिए। एंड हियर वी आर गोइंग टू मेक हेयर्स। अपनी पेंसिल को जितना फ्री छोड़ोगे, जितना उस पर लाइट होल्ड रखे रहेगा आपका, वो उतना ही अच्छे कर्व्स देगी आपको। कंट्रोल आपका तभी रहता है जब उस पर प्रेशर नहीं देना है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड नाउ वी आर मेकिंग द नेक, एंड दिस इज़ एन earring. Okay, we are making an earring here, a lovely earring of Tanjiro. And here we're going to make this neck. Slowly we will give the detail part of with the pencil, detail part of hairs and everything. अब आपको शेड्स करनी है तो डेफिनेटली थोड़ा उसको पेंसिल से आपको करना पड़ेगा। डिवाइड कहाँ से लाइट है कहाँ से डार्क है, वो इजी हो जाता है आपके लिए शेडिंग के टाइम पे। अगर आप बिगनर हो तो आपने ज़रूर पेंसिल से ही उसको आउटलाइन कर देना है कि ये वाला पार्ट मेरा डार्क आएगा और ये वाला लाइट आएगा, ताकि आप बाद में कोई गलती ना करें। नाउ वी आर मेकिंग द स्वॉर्ड एंड हैंड होल्डिंग द स्वॉर्ड, एंड यू वी गोइंग टू मेक द ग्रिप हेयर, थंब एंड फिंगर्स टुगेदर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आई एम गोइंग टू यूज़ द न्यू जापानीज टेप ऑन अ जापानीज करेक्टर। सो हेयर इट इज़ अ जापानीज टेप। इन द डिस्क्रिप्शन यू विल फाइंड द लिंक ऑफ इट, एंड इट्स अमेजिंग। ये थोड़ा सा भी आपका पेपर टीयर नहीं होने देती, सो सॉफ्ट, एंड यू विल गेट इट इन डिफरेंट कलर्स एंड डिज़ाइंस। एंड कोई भी शीट आप यूज़ कर लो इसके साथ। इवन आई एम यूजिंग द गुड शीट, आई एम यूजिंग हेयर द कैंसन शीट ऑफ वाटर कलर, बट आप कोई भी शीट, आइवरी शीट भी ले सकते हो। और मार्कर्स के लिए जितना आप थिक शीट यूज़ करोगे उतना ही अच्छा आपका आएगा। एंड यहाँ पे जो टेप है, मैंने यहाँ पे जापानीज टेप यूज़ की हुई है। आई विल शेयर द अगेन आई एम सेइंग लिंक इन डिस्क्रिप्शन, you can check over there. Even the alcoholic markers you can check from the description, the links I will share. And here we are making the jacket of it, and the very lovely green and grayish jacket of check he used to wear. दो मैंने इतना नहीं देखा है ये, क्योंकि बिकॉज लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है, बट इट इज इन द ट्रेंड्स, एंड सो मैंने सोचा कोई एनिमे कैरेक्टर बनाते हैं, सो आई चोज दिस वन। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड कमेंट्स के थ्रू मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा, एंड डू ट्राई इट। If you like animes, do let me know which anime you want me to make next. And after completing the jacket, we are making this forehead mark of him which is red in color. And now the drawing is completed. अब मैं मार्कर यूज़ करना चाहती हूँ, बट मार्कर्स और वाटर कलर जब भी यूज़ करते हो उससे पहले आपको पेंसिल इरेज करनी चाहिए, ताकि क्योंकि अगर हो गए मार्कर, सपोज आपने येलो कलर कर ही दिया तो फिर आप उसे इरेज नहीं कर सकते, नीचे से पेंसिल विजिबल ही होती रहेगी आपकी। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा वाटर कलर कर रहे हो, मार्कर्स कर रहे हो, अपनी पेंसिल को जितना हो सके लाइट रखो, इरेज कर दो। नाउ आई एम यूजिंग द स्किन कलर, यू कैन सी द नंबर हेयर 134। आई एम यूजिंग अ मीडियम साइज ऑफ एल्कोहलिक मार्कर्स, नॉट अ बिगर वन, इट्स अ स्मॉलेस्ट वन आई गेस, और अ मीडियम वन। ओके, सो इसमें भी मेरे को इनफ कलर्स मिल गए थे कि मैं अपना कोई भी करेक्टर कंप्लीट कर सकूँ। इसमें जो हमारे यूरोपियन फॉरनर्स का कलर है वो फ्लैश वाला मुझे नहीं मिला था, बट स्टिल आई मैनेज एनी हाउ। एंड दीज आर द अदर tones I'm taking over here, this light skin, and this is a yellowish ochreish yellow here I'm using to give tones, but लास्ट में थोड़ा पिंक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसको
वाइटिश टोन दे देंगे हम। आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे 2 टोन्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हालांकि ये कलर्स इतने मर्जेबल नहीं हैं, ब्लेंड नहीं होते हैं एक साथ में, बट जब आप शेड्स दोगे तो डेफिनेटली वो दूर से ऐसा ही लगेगा कि ब्लेंड हो रहे हैं। हर कलर ब्लेंड नहीं होता है, जैसे वाटर कलर्स मिक्स हो जाते हैं या ऑयल पेंट्स मिक्स हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं, इवन ऑयल पेंट्स भी। मार्कर्स में ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है जो मैंने फेस की, बट ऑफकोर्स व्हेन यू नो ट्राई टू ब्लेंड देम दे विल लुक ब्लेंडेड। ओके, दूर से जब आप कोई चीज़ देखोगे, इवन पोस्टर कलर्स में भी जब आप दूर से देखते हो तो ब्लेंडेड ही लगते हैं वो, जब आप क्लोजली एक ही फैमिली के डिफरेंट कलर्स टोन्स को यूज़ करते हो। सो ऐसे ही आपने जैसे सपोज स्किन का टोन्स देखो कितना 3D लग रहा है, ऐसे आइज़ में भी मैंने पिंक और वाइट और हल्का सा डार्क पिंक यूज़ किया है। हेयर्स में मैंने यूज़ किया है लाइट पिंक, रेड एंड मैरून कलर, एंड इन दिस शर्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ग्रे, ब्लैक एंड स्किन कलर टोन्स। एंड जितना हो सके आपने एक ही कलर के 3 टोन हमेशा लेने हैं, सबसे लाइटर, मिडल एंड डार्कर। ऑटोमेटिकली आपकी आर्ट 3D होगी और जितना हो सके वो रियलिस्टिक लगेगी। नाउ आई एम टेकिंग दिस ग्रे कलर, ब्लैक एंड लास्ट में हम वाइट के टचेस देंगे इसमें। अभी हम ब्लैक ही लेंगे, शर्ट में ब्लैक एंड ग्रे का टोन है, सो वी आर यूजिंग द सेम कलर्स अगेन एंड अगेन। यू कैन सी हाउ आई एम डूइंग इट। सबसे पहले जब हमने पेंसिल से ड्रॉ किया था, आई एम जस्ट अप्लाइंग द कलर्स ऑन इट ओनली। ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, बट जब आप करोगे तो ईजी अपने आप हो जाता है। चीज़ें सिर्फ दिखने में कॉम्प्लिकेट लगती हैं, जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो होती जाती है, अपने आप प्रोसीजर चलता रहता है। एंड ड्राइंग कंप्लीट करनी इंपॉर्टेंट है। जब आप कंप्लीट करते हो तो कभी कभार आपको लगता है कि मेरे को इसको देख के जब मैंने कंप्लीट की थी तो डेफिनेटली आई फेल्ट लाइक आई वाज सेटिस्फाइड कि नहीं, आई डिड समथिंग गुड, कुछ अच्छा किया। बिकॉज मैंने मार्कर ज़्यादा यूज़ किए नहीं है। इट्स लाइक माई हार्डली थर्ड वीडियो, आई गेस थर्ड ड्राइंग विद मार्कर्स। या सो लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स कि मैं कैसा कर रही हूँ। ओके, एंड दिस इज dark red or maroon color you can use here. Okay, it's a dark red, not maroon, it's a dark red. And then we're going to complete rest of it with this. And now I'm using pink to the lighter tone. द सेकेंड टोन आई एम यूजिंग द लाइटर, एंड थोड़ा थोड़ा मैं वाइट लीव कर सकते हैं। एंड ये भी कंप्लीट हो गया है। नाउ आई एम यूजिंग द वाइट, इट्स अ वाइट कलर बट आई एम यूजिंग इट टू मर्ज इट, क्योंकि एग्जैक्टली वाइट मैं नहीं लीव करना चाहती, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको जहाँ से मैं रेड कलर से उसको थोड़ा थोड़ा उसमें मिक्स कर करके ब्लेंड कर करके वाइट जगह पे कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा वो मर्ज हो जाए। नाउ आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट tone of orange, which is light orange, and then pink, it's a very light pink, and when you mix the pink color with the skin color you will get it in a like a foreigner touch, like we are Indian, we have a little bit brownish touch, a yellowish, but the foreigners having a pink touch, and it's a Japanese, so it's a character, you all know it's very fair, so we all and in the background I'm using this green color with येलो टोन विच इज़ गोइंग ग्रेट विद द शर्ट। जब भी हम बैकग्राउंड लेते हैं थोड़ा सा हम मिक्स ही कलर लेते हैं, एकदम से डिफरेंट कलर नहीं लेना आपने। and now I'm using this black marker, a very thin marker for details, and ये आपने बहुत ध्यान से करना है, एक एक जगह पे आपने, इसी से आपकी जो फिनिशिंग है वो आएगी। ज़्यादा नहीं करना है। यू कैन गिव शेडिंग विद दिस हैचिंग, क्रॉस हैचिंग आप दे सकते हो जहाँ जहाँ आपको डेप्थ चाहिए, यूज़ दिस ब्लैक मार्कर फॉर दैट। एंड गलती से भी एल्कोहल का ब्लैक मार्कर यूज़ नहीं करना है, दैट इज़ वेरी वेरी थिक, आपकी पूरी ड्राइंग का कुछ और ही बन जाएगा। ऑलवेज यूज़ अ वेरी थिन पेन और अ मार्कर व्हेन यू हैव टू आउटलाइन इट इन द लास्ट। ओके, तो पहले भी नहीं करना है आउटलाइन, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जो ब्लैक स्केच मार्कर होगा उसका जो कलर है वो ऑब्जर्व कर लेगा आपका मार्कर्स, और हल्का हल्का ब्लैक ड्राइंग हो जाएगी। मार्कर हमेशा, ब्लैक आउटलाइनिंग हमेशा मार्कर्स के साथ लास्ट में करनी है विद अ वेरी वेरी थिन मार्कर। ओके, एंड नाउ आई एम जस्ट, यू कैन सी डूइंग द हैचिंग विद द डार्क, थोड़ा डेप्थ दे रही हूँ मैं साथ साथ इसके, and you can see it's coming so good after doing this. Even right now I'm not completed, we're going to use this white color for the highlights in the eyes and jahan jahan hame light dikhani hai to make it look more 3D realistic. I'm going to use the white color. I'm using here acrylic, you can use poster white, you can use your white pencil, white pen would be great if you have it. मुझे मिल नहीं रहा था मेरा white pen, so buy करने की जगह I thought कि why not using the white paint, and it's lovely. Use 0 number brush if you want to use the paint, and tip use करनी है without any water. Use your color thick and dry,
एंड बिल्कुल टिप से आपने इसके हाइलाइट्स देने हैं बहुत ही ध्यान से। एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल इट्स कमिंग। एंड सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम टेप रिमूव करते हैं। एंड these are the lightning I'm giving to it, and slowly slowly अब इन सारी highlights दे देंगे and you can see how nice it's coming। and I was really very satisfied after making this। मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा था क्योंकि अच्छा लग रहा है, ब्राइट कलर्स हैं। ट्राई दिस एंड लेट मी नो थ्रू कमेंट्स कि आपको कैसा लगा और आप कैसा बना है। आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। आई विल शेयर द इंस्टाग्राम ID विद यू। अगर आप अपनी ड्राइंग शेयर करना चाहते हैं, गो फॉर इट। I will definitely give you the reviews। and these are the tapes I'm removing here। look कितना प्यार से बिना किसी एफर्ट के, बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना पड़ा कि आपको टेप निकाल रहे हो, एकदम फिनिशिंग वाओ वाली फिनिशिंग आई है इसके साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट मी नो योर रिव्यूज़। बाय बाय एवरीवन।